तो इस कार्यक्रम के लिए और आज जो है दोबारा हमारे इकट्ठा होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जानते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है वो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और ये आज से ही नहीं है। जो हम देखते हैं कि बहुत जो गणित के, विज्ञान के, इतिहास के जो एक से एक जटिल जो मुद्दे होते हैं उनको नाटकों से, कहानियों से बहुत सरल तरीके से सीखा और सिखाया जा सकता है। आज से लगभग हजारों सालों पहले 350 BC में जो है अमर शक्ति नाम के एक राजा हुए थे, जिनके 3 बेटे थे और तीनों बेटे जो है वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे। और उसके बाद फिर विष्णुगुप्त शर्मा वहां पर पहुंचे और उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और तभी से जो है वो विश्व प्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियां बनी और उन्हीं कहानियों के मार्फत जो है वो आज तक हम लोग सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और उससे शिक्षा लेते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। तो ये जो नाटक है, क्या ये कहानियाँ हैं, क्या कोई और कला है, क्या परफॉर्मिंग आर्ट है, ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मुझे बहुत खुशी है कि इस लॉकडाउन के लंबे समय बाद एक बार दोबारा हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इन्हीं आर्ट को हम लोग हमारे जो जिन स्कूलों में सेव द चिल्ड्रन काम करता है, चाहे कस्तूरबा गांधी विद्यालय हों, चाहे और दूसरे स्कूल में हों, उसमें हम लोग थिएटर को एक महत्वपूर्ण विधा की तरह लेते हैं और बच्चियों के साथ में थिएटर का लगातार उपयोग करते हैं, जिससे कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ज़्यादा आसान बनाए रह सके। तो उसी सिलसिले में एक जो है नाटक मुझे उड़ने दो आप सबके सामने प्रस्तुत है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को मौका देने के लिए, इस मंच को दोबारा जीवंत करने के लिए और जो सीखने सिखाने की सुविधा है इसको बढ़ावा देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और अब बिना किसी देर के आइए देखते हैं बालिका शिक्षा पर आधारित नाटक रस रंग मंच संस्था द्वारा प्रस्तुत नाटक मुझे उड़ने दो। जोरदार तालियों से कलाकारों का स्वागत। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को छीन के मंजिलों को छीन ले, एलिफेंट माने हाथी। पता है, हाथी के नाम से मुझे कविता याद आ रही है, आपको सुनाओ, बहुत मजा आएगा। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। अच्छी लगी ना कविता? आपको पता है, हमारे घर के सामने से इतना बड़ा हाथी दिखता है, वो हाथी रामलाल चाचा का है, रामलाल चाचा का। जब रामलाल चाचा अपने हाथी को सजाकर मेले में निकल जाते हैं ना, इतना मस्त दिखता है वो हाथी, यूं चाल चलता है अपनी सूंड हिला के, और पता है कैसे करता है, ची ची, कितना मजा आता है। और वो अच्छू है ना, अच्छू, अरे रामलाल चाचा का बेटा, वो तो हाथी की रोज सवारी करता है। एक दिन रामलाल चाचा ने मुझे भी हाथी पर बैठाया, खूब मजा आया मुझे। लेकिन है ना, मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा। माँ बोली, क्यों रे कुट्टी,
हाथी पर उछल कूद करते शर्म नहीं आती? क्यों छोरों की तरह उछल कूद कर रही है? अरे तुझसे कितनी बार कहा है, तू लड़की की जात है, तुझे समझ में नहीं आती? खबरदार तो ऐसी हरकत करी, छोरों की तरह उछल कूद करी तो चल चल के झाड़ू लगा। माँ वो अज्जू भी तो बैठता है और भैया भी तो हाथी की सवारी करते हैं। माँ तो वो तो छोरे हैं और तू छोरी है, तुझे ये सब शोभा नहीं देता, समझी? चल अंदर चल के बर्तन धो चल। जो काम छोरे कर सकते हैं वो छोरी क्यों नहीं कर सकती? छोरे घूम सकते हैं, छोरी नहीं घूम सकती। छोरे खेल सकते हैं, छोरी नहीं खेल सकती। छोरे पढ़ सकते हैं, छोरी नहीं पढ़ सकती। किसी को बताना नहीं, मेरे पास में किताब है, मैं ये चुपचाप किताब पढ़ती रहती हूँ। अगर मेरी माँ को पता लग गया तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। सच्ची, मेरी माँ मुझे पढ़ने पे बहुत डांटती है। अभी 4 दिन पहले की ये बात है। पता है क्या हुआ? मैं यहाँ पर चुपचाप बैठकर हिंदी की किताब पढ़ रही थी। अनार बड़ी आम, छोटी से यूं है बड़ी सी। इतने में माँ की आवाज आई, मैं तो एकदम डर गई। बुड्ढी, ओ बुड्ढी, क्या कर रही है? मैं किताब को इधर उधर छुपाने लगी, लेकिन तभी माँ आ गई। अरे बुड्ढी, तू क्या कर रही है यार? तो कुछ नहीं माँ। अरे पप्पू के स्कूल के आने का समय हो गया, चल चल के उसके लिए खाना लगा। ठीक है माँ, मैं आ ही रही थी। अरे आ रही थी तो हिलना, चल। मैं क्या करती अगर माँ देख लेती मेरी किताब में तो? अरे क्या हुआ, चलती क्यों नहीं रसोई में? क्या है और पीछे क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं है माँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे कुछ कैसे नहीं है? क्या है तेरे हाथ में पीछे, बता। माँ मैंने बोला ना, कुछ भी तो नहीं है माँ। अरे रुक जा, तू ऐसे नहीं बताएगी, मैं देखती हूँ। अरे बता क्या है तेरे पीछे, बता। मैं तो एकदम से डर गई थी कि आज तो मेरी जमकर धुलाई होने वाली है, लेकिन तभी स्कूल से पप्पू आ गया। आ गया मेरा लाल। ये कितना थक जाता है, हैं? और ये मुआ बस्ता भी तो कितना भारी है। अरे न जाने स्कूल में कितनी कॉपी किताबें चलती है। क्यों क्यों मारा मेरे लाल को? अरे क्यों मारा मेरे लाल को? सत्यानाश हो उस मुए मास्टर का, क्यों मारा मेरे लाल को? पहले कारण तो बता। हाँ तो और तेरे पास किताब क्यों नहीं थी? अरे सत्यानाश हो मास्टर का, लेकिन पहले तू ये बता मेरे लाल, तेरे पास किताब क्यों नहीं थी? मैंने रखी थी बस्ते के अंदर, रात को सुबह मिली नहीं, पता नहीं कहाँ पे निकाल ली? निकाल ली। अरे तो तेरी किताब किसने निकाली? गुड्डी, तेरे हाथों में क्या है? कुछ नहीं माँ। अरे बता क्या तेरे हाथ में? किताब है माँ। अरे इससे कितनी बार है? पप्पू की किताब को हाथ में लगाकर और तेरे समझ में नहीं आती है? हैं? दर्द हो रहा है माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ।
बस चलाते देखा है, रिक्शा वाले को रिक्शा चलाते देखा है, लेकिन ये एनजीओ गाड़ी कैसी होती है? मुझे तो ये हमारे गांव के पोस्टमैन चाचा ने बताया था कि ये किसी एनजीओ को चलाते हैं। आपको पता है, मैं भी एक दिन एनजीओ गाड़ी में बैठूंगी। और है ना, ये जो आप आवाज सुन रहे थे ना, ये लोग हमारे यहाँ पर मोहल्ले में आकर एक तमाशा करते हैं। खूब मजा आता है, बहुत सारी भीड़ होती है। आपको आवाज आ रही है ना? आ रही है ना? आइए हम सब मिलकर देखते हैं। हाँ तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान और आज के प्यारे हिंदुस्तान, जमाना बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। पानी जमीन तो क्या है, भी कम पड़ रहा है। लेकिन आज हमारे देश में, हमारे समाज में पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे भाई साहब, बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा ये तो बताओ क्या हो रहा है? अरे साहब, बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं। वो तो चारों तरफ हो रहे हैं। हाँ, वो बेटियों को पढ़ने लिखने नहीं देते। हाँ, और तो उनको खाना पीना नहीं देते। अरे लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। तो भैया इन सबको रोकना है, लोगों को, समाज को जगाना है। तो जगाएंगे कैसे? तो सब सोए हुए हैं। अरे सोए हुए क्या? तो भैया इनको जगाना पड़ेगा। अगर जगेंगे नहीं तो देश हमारा पिछड़ता जाएगा। तो इसके लिए क्या करें फिर? इसके लिए नाटक करेंगे। नाटक करेंगे? तो नाटक में शुरू में क्या करेंगे? झूठ झूठ, सब झूठ बोलते हैं। मुझे तो कोई पढ़ने नहीं देता, लेकिन पढ़ने पर तो मुझे माँ मारती है, भैया डांटता है, और तो और हमारे गांव के भोले ताऊ जी मेरे पिताजी से यहाँ तक कहते हैं कि अरे के रखो जो पढ़ाई लिखाई में, छोरी ना पढ़ना दे, पीला हाथ करता पिता। अरे ज्यादा पढ़ेगी तो बिगड़ जाएगी। तो शादी से पहले कोई ऊंच नीच होगी तो लेबा का देवा बढ़ जाएगा और नाक कटेगी वो जलक। एक बार छोरी घर से बाहर निकली तो फिर हाथ बना ली, समझ लो। क्यों पकड़ में नहीं आऊंगी? मैं बाहर चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? अरे बाहर जाने से कोई बिगड़ता है क्या? हमारे स्कूल में जो मास्टरनी जी है, वो भी तो हमारे गांव के स्कूल के बच्चों को पढ़ाती है। वो क्या बिगड़ी हुई है? लेकिन मेरी बात कोई नहीं समझता ना माँ। अरे बुड्ढी, इतनी बार कहा पप्पू की कॉपी किताब को हाथ मत लगा। उठा कर, चल। हाँ माँ। ना भैया, हम मोटी है, मेरे को क्या करना? आई नहीं। और ना ही कोई और। अरे राम भरोसे, तेरा आओ बच्चों। सही बात है भाई। अरे छोरी न पढ़ाने से क्या फायदा भाई? अरे छोरी की जात तो चूल्हा चौका में क्यों खिलाना चाहिए? लोग कटवा दे शहर में जा रहे से। कोई काम वाम कर दो, वो काम की छोरी को देंगे, वो छोरा करेगा छोरा। हाँ भाई सही देना चाहिए, नौकरी का छोरा ही करता तो भला का चाहिए। और भाई जमाना में चोराई बुढ़ापा में आप लोग ठग पड़ोगे। और नहीं छोरी करना पड़ेगी, छोरा भी लोग मुश्किल डालो। बिल्कुल सही बात है। करने लो तू को डाली देना मैं। बस तो नहीं काटे पड़ा। छोरी तो पराया भले आप लोग के हैं। और भाई ये पढ़ा करते हैं। हां भाई मुझे ना पढ़ाओ। मैं तो वही हाथ से मान छोरी ने पाया पढ़ाओ और मत। चलो चलो चलो। ओ पहलवान, चल चल चल। लेकिन बापू मेरी सारी बातें समझते हैं। वो मुझे पढ़ने से कभी नहीं रोकते। जब मेरे बापू बाजार से घर आते हैं ना, तो पता है क्या होता है? बापू, अरे कहाँ है तू? ये लो। जल्दी हमें तेल लेके आएगा। ओ तेरी, चेन खुली थी, मैन खुली थी चेन। अब अपना खेल मैं स्कूल के खलबत से मेरा बेटा खूब खेलेगा है, मेरा पप्पू। और वो बड़ा होके क्या बनेगा? धनी धनी। अरे माँ, धनी नहीं, धोनी। हाँ, तू चुप कर। नहीं बेटा धनी। क्यों बेटा? नहीं मारूंगा, मैं इससे तो मारूंगा। इसको मैं चौका। अच्छा। बाहर जाके खेल बेटा, यहाँ किसी की लग जाएगी, बाहर जाके खेल। है माँ, रोटी दे दे मुझे तो। हाँ देला, रोटी देला भाई, रोटी भी देला तब है। अब बाहर जा। अरे भाई देखो, मैं इसके लिए ले आया, लेकिन छुट्टी के लिए तो कुछ लाया ही नहीं मैं।
अरे तो इसकी क्या जरूरत है, इसे क्या जरूरत है, इसे कौन सा खेलना कूदना है, अजी इसे तो झोला छुपा फोड़ना है और वो घर में है। हाँ चलो मेरे को भूख लग रही है, कुछ खाना वाना परोस दो। हाँ हाँ देते हैं, चलो। साथ काय को रख दो। अरे खा तो रहा दो अरे आजा चल। काम कर लेना। और सुनो जी तुम भी आ जाओ। आ रहा हूँ तो चलो ना। किताब दे दी। माँ सुनी। इस तरह बापू जब बाजार से घर आते हैं तो मेरे लिए किताब लेकर आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बापू मुझे पढ़ने से कभी नहीं रोकते। और हमारे गांव के जो दीनानाथ जी है ना, अरे आप दीनानाथ जी को कैसे जानेंगे? दीनानाथ जी हमारे स्कूल के मास्टर जी है। मास्टर जी अभी कल की ही बात है। पता है हमारे स्कूल में जब वो पढ़ा रहे थे तो क्या हुआ? आइए देखते हैं। अरे धोया! मास्टर जी मैं ना पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे पढ़ने नहीं देती। मास्टर जी मेरी माँ मुझे आने नहीं देती। आपको पता है मास्टर जी, मुझे ABCD भी पूरी आती है और 2 और 3 का पढ़ा भी आता है। मास्टर जी मुझे बहुत खड़ी भी पूरी आती है।
बड़ी अफसर बन सके थे। आजकल छोरे छोरे में कोई भेदभाव बोले हमारी मम्मी को बोले थे छोरी पढ़ाए थे ना पढ़ाए हो हमारी मम्मी नादान है। नादान बोलो वो कमला जे ना समझ है। ना समझ तो नहीं बापू कहते बावड़ी थी भाई खाली माँ ना समझ से दिया बाकी का बोल लोग ना समझ से इसलिए ये सब लोग ना समझाना पड़ेगा। समझाओ समझाओ ये भी मैं थाने एक गाना का माध्यम से समझाऊंगा। गाना गाऊंगा अरे आपका म्यूजिक का टीचर आया था मेरा वो देखो पर आवला वाली आवाज आवली बस खाली वो सुनावला था ना गानों फिर आपने सबने एक दूरदर्शन पे बैठे करना करना सबको पढ़ाना ओ सबको पढ़ाना पढ़ लिख कर हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी डॉक्टर बन जाएगी कलेक्टर बन जाएगी हाँ लड़की हो या लड़का अंतर ना करना सबको पढ़ाना ओ सबको पढ़ाना सबको पढ़ाना सबको पढ़ाना लड़की हो या लड़का अंतर ना करना सबको पढ़ाना ओ सबको पढ़ाना। मास्टर जी ने गाना तो गा दिया लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ कभी नहीं कि काश मेरा जन्म अगर मुझे पता है कि मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी कभी नहीं पढ़ पाऊंगी मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी बापू बापू मैं पढ़ना चाहती हूँ बापू। हाँ मुझे पता है बहुत पढ़ना चाहती है पढ़ना चाहती है ना हाँ बापू। तो फिर आज चले कहाँ? स्कूल स्कूल? हाँ वो देख तुझे लेने कौन आया देख कौन आया है? मास्टर जी आए हैं। मास्टर जी नमस्ते। स्कूल आना चाहती थी ना हाँ मास्टर जी। चल बेटा मैं तुझे लेने आया हूँ। लेकिन माँ अरे माँ को सब समझ में आ गया ना ना बेटा बुद्धि डर मत मेरी लाडो डर मत। अरे मैं अनपढ़ जवान क्या जानू शिक्षा क्या होती है पढ़ाई क्या होती है। मुझे तो मास्टर जी ने समझाया कि तू भी पढ़ लिख सकती है पढ़ के बड़ी आदमी बन सकती है कलेक्टर बन सकती है बेटा। हाँ सच माँ? हाँ बेटा तू पढ़ खूब पढ़ और मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगी मेरे बच्चा। मुझे मास्टर पढ़ सकती हूँ? हाँ बेटा मुझे मास्टर बापू आपने सुना मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ। और भाई भाई तूने सुना मैं पढ़ सकती हूँ? तो कौन बात में मेरे बच्चे में पढ़ सकती हूँ ना? आपने सुना मैं पढ़ सकती हूँ? मास्टर जी मुझे लेने आए हैं मैं भी स्कूल जाऊंगी मैं खूब पढ़ाई करूंगी मैं बड़ी हासिल करूंगी। चलिए मास्टर जी। हर कोशिश में हो बार बार गलियां हो दो बार बार ये को जरूर पढ़ाना बताओ क्यों? ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी 15 साल बाद बताऊंगी। अबे हाँ बे यार वो बुद्धि हाँ तो क्या हो गया वो बड़ो अफसर बन के आए थे शहर से और आपने गांव में ही आपका मतलब शहर के अंदर ही ड्यूटी लाती हुई हाँ बार
पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया। मेरी आप सभी से विनती है कि आप सभी अपनी अपनी गुड्डियों को जरूर पढ़ाएं, लिखाएं और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर प्रदान करें। आप देखिएगा, आप सबकी गुड्डियां भी आपको जीवन भर दुआएं देंगी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को बार बार आशाएं, तूफानों को झील के। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।